जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार मध्य से सिपाही की परीक्षा में 2014 से लेकर अब तक पूछे गए प्रश्नों में से 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। यदि आप लोग इस बार बिहार मध्य से सिपाही का पहली बार एग्जाम देने वाले हैं तो देख लीजिए आप लोग कितने प्रश्नों का सही आंसर कर पाते हैं। और देखिए, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग डेली क्लास टाइमिंग को नोट कर लेंगे और जितने भी सेशन होते हैं सभी सेशन के पीडीएफ टेलीग्राम पर दिए जाते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला प्रश्न पूछा गया था, अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का क्या नाम है। आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है, तो प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर देना है। तो देखिए, अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम है लक्षद्वीप। तो जो ही बच्चे ऑप्शन ए को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अब बात करते हैं लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है। तो लक्षद्वीप की राजधानी कब रहती है, यह भी आपसे पूछ सकता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, मानव खोपड़ी में कुल हड्डियां कितनी होती हैं। और फ्रेंड, सेशन के एंड में आप लोग बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर करेंगे कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। तो देखिए, बात करें मानव खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या, तो ये 22 होती है। तीसरा प्रश्न देखिए, पूछा गया था, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये आप लोगों के लिए, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो देखिए, बात करें दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है, तो जो ही बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। ये कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। कार्ल मार्क्स की एक और पुस्तक है, इसको ध्यान रखेंगे, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। यहाँ पे लिख देते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये दो पुस्तक जो है कार्ल मार्क्स की महत्वपूर्ण पुस्तक है, ध्यान रखेंगे। चौथा प्रश्न है, पूछा गया था, उत्तक जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है कौन सा उत्तक है। अब देखिए, यहाँ से आपके दो प्रश्न बनते हैं और अक्सर बच्चे एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं। तो पहला प्रश्न पूछता है कि जल परिवहन के लिए कौन सा उत्तक है, तो ये जाइलम उत्तक है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भोजन के लिए कौन सा उत्तक होगा, तो ये फ्लोएम होगा। अब देखिए, इसको याद कैसे रखना है। तो ज से जल हो गया, ज से जाइलम हो गया, और भोजन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फूड बोलते हैं। तो फ से फूड, फ से फ्लोएम। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद रख सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, वृद्धि का विलोम शब्द क्या है। ये हिंदी का प्रश्न है। तो पांचवे का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन डी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। वृद्धि का विलोम क्षय होगा। देखिए, कम वृद्धि नहीं होगा। ऑप्शन डी जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अधिकरण कारक के चिन्ह क्या है। आप लोग देख सकते हैं एग्जाम में हिंदी व्याकरण से कितना इजी प्रश्न पूछा जाता है। तो अधिकरण कारक का चिन्ह आप सभी जानते हैं, में पर ये होता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। का, के, की ये संबंध का है। को के लिए ये संप्रदान का है। से जो है ये करण का भी होता है और आपादान का भी होता है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो देखिए, बात करें सातवें का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अरावली पर्वत श्रेणी जो है ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। और आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो गुरु शिखर है। यहाँ पे लिख देते हैं गुरु शिखर जो है ये अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। और हिमालय जो है ये किस प्रकार का पर्वत है, तो ये वलित पर्वत का उदाहरण है, ये भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी का कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन है। चलिए, आप सभी 8 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। तो देखिए, जीएसटी जो लागू हुआ था सबसे पहले असम में लागू हुआ था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपसे पूछे
कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो जुलाई 2017 में लागू हुआ था। किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? तो यहाँ पे बता देते हैं, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर भारत में जीएसटी लागू हुआ था। अगर पूछे कि विश्व में सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश कौन है? तो ये देश फ्रांस है। इन्होंने 1954 में ही जीएसटी को लागू किया था। पयोधी समानार्थी शब्द है। चलिए आंसर बताएंगे। ये हिंदी का पूछा गया प्रश्न है। तो पयोधी का समानार्थी शब्द क्या होता है? समुद्र होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। समुद्र का और भी समानार्थी है, जैसे कि सिंधु सागर, जलधि, उदधि, रत्नाकर, ये सभी जो है समुद्र के समानार्थी शब्द है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य देशों का नाम क्या है? तो 10 का आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इनमें से कौन सी मछली नहीं है? ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, इनमें से कौन मछली नहीं है? तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, व्हेल। व्हेल एक मछली नहीं है। व्हेल सबसे बड़ा जलीय स्तनी है, ध्यान रखना है। ये जलीय स्तनी है, ये मछली नहीं है। पोलियो तथा चेचक की बीमारियों के होने का कारण क्या है? चलिए आंसर बताएंगे। और देखिए, अगर आप लोग बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो डेली रात 8 बजे और 9 बजे लाइव चैट में क्लास होता है, आप लोग कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। तो देखिए, पोलियो तथा चेचक की बीमारियों के होने का कारण जो है ये क्या है? तो ये विषाणु है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है? तो देखिए, सतत पोषणीय विकास के संदर्भ में वैश्विक सीमाओं को पारिस्थितिकीय प्रभाव के संदर्भ में समझा जा सकता है। तो सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, विकास जिससे पर्यावरण को कोई हानि न पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो ये सघन कृषि है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए इकाई क्या है? तो देखिए, विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई ओम है। बी ऑप्शन जो ये बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। पूछा जाता है कि विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत विभव का मात्रक होता है जूल प्रति कूलम। आप लोग नोट कर लेंगे, इम्पोर्टेंट है। विद्युत विभव का मात्रक क्या हो गया? जूल प्रति कूलम, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? चलिए आप सभी 16 के लिए आंसर बताएंगे। शिवालिक की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ना का क्रियाभेद क्या है? पढ़ना होगा इस तरह से। तो पढ़ना जो है ये एक सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? चलिए आप सभी 18 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए, जैसे कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है, जिसमें से उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। केचुए में श्वसन अंग का नाम क्या है? तो देखिए, केचुए में कोई खास श्वसन अंग नहीं होता है। इसमें श्वसन जो है गीली त्वचा के कारण होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और केचुआ जो है ये एक द्विलिंगी जीव है। यहाँ पे लिख देते हैं ये कैसा जीव है? तो ये एक द्विलिंगी जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा मुख्य कारक था जिससे शहरीकरण के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ये औद्योगिकीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? यहाँ पे वसीय होगा इस तरह से, ता नहीं होगा।
तो देखिए वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से मोटापा होता है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है? तो देखिए भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का केंद्रीय सतर्कता आयोग है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? तो 23 प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा वैश्वीकरण का तात्पर्य है अपनी अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, रेलवे, एयरवेज, लोहे और इस्पात संयंत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन रेलवे है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन देख सकते हैं, बहुत इजी प्रश्न है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आप लोगों ने इस 25 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं।